Welcome back to my channel, everyone. So there's a really good news for CBSE students from class 9 till class 12. अब गुड न्यूज़ क्या है? आपके सिलेबस में रिडक्शन आया है, दैट इज 30% ऑफ योर सिलेबस हैज बीन reduced फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जो ऑब्वियसली कोर पार्ट को इंक्लूड नहीं करता है. जो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था उन चीज़ों को अलग किया गया है, which is altogether a really great news for congratulations, because 2021 जो सेशन आपका होने वाला है, that is a really tough period because of this pandemic condition. तो आपके लिए, आपके स्टडीज़ के बर्डन को कम करने के लिए इंस्टीट्यूट आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए रिडक्शन लेकर के आया है. सो इस वीडियो में क्या कवर होने वाला है? इस वीडियो में कवर ये होने वाला है कि बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या क्या रिडक्शन आया है, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं. ये इंस्टीट्यूट का PDF है जो काउंसिल ने आपके लिए इशू किया है, तो इसको हम एक बार डिस्कस करेंगे. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने बुक्स सामने रखें, जो भी आपकी फिजिकल बुक्स आपके सामने रखें विद अ पेंसिल, ताकि जैसे जैसे टॉपिक्स मैं बोलते चले जाऊँ आप लोग उसको डिलीट करते, मतलब अपने पेंसिल से काटते हुए चले जाओ, विच वुड बी लाइक बेटर फॉर यू, क्योंकि आप बार बार देखोगे PDF एंड देन फिर आप मैच करोगे, आपको प्रॉब्लम होगा. सो आपके बेनिफिट के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ ना. सबसे पहले क्लास 11 का डिस्कशन होगा, देन क्लास 12 का डिस्कशन होगा. सो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आप 10-20 सेकेंड वीडियो को आगे बढ़ा करके चेक कर सकते हो कि क्लास 12 का कब से स्टार्ट होगा. नाउ अब देखो, बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बट मैं एक बार डिक्टेट करती हूँ. यूनिट 2 से सबसे पहला डिलीटेशन हुआ है. द फर्स्ट वन इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो, ये वीडियो लाने का एक और मकसद है, बहुत सारे जगह पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट डिलीट हुआ है, ना कि पूरा का पूरा फीचर या इंपॉर्टेंस. सब कुछ डिलीट नहीं हुआ है. सो जो जो बेसिक चीज डिलीट हुआ है प्लीज उस पर ही फोकस करना, और पूरा का पूरा टॉपिक ही नेग्लेक्ट करके मत चले जाना एग्जाम में. पता चला कि एक पूरा कंसेप्ट था, एक पूरा का पूरा, जिसमें डेफिनेशन भी थे, फीचर्स भी थे, इंपॉर्टेंस भी थे, और पता चला सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पोर्शन कटा है, पर आपने पूरा का पूरा वो टॉपिक ही काट दिया और पढ़ के ही नहीं गए. तो ये गलती प्लीज मत करना. ओके, सो यूनिट 2 का चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा डिलीट किया हुआ है. साफ साफ कुछ भी नहीं लिखा है कि कंसेप्ट या फिर और क्या कोर, तो वो पूरा का टॉपिक ही डिलीट हो जाएगा. यूनिट 3 में पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में बात की गई है, जहाँ पे ग्लोबल एंटरप्राइजेस के टॉपिक में जाना. ठीक है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के टॉपिक से फीचर डिलीट हो चुका है, JV यानी जॉइंट वेंचर डिलीट हो चुका है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिर्फ कंसेप्ट डिलीट हुआ है. यानी कि मैं फिर से बता रही हूँ, ग्लोबल एंटरप्राइजेस का ये पोर्शन डिलीट हो रखा है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट डिलीट हो रखा है, तो पूरा मत काट देना. यूनिट 4 यानी बिजनेस सर्विसेज, इस चैप्टर में पोस्टल सर्विस का मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर, इसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग डिलीट हुआ है. बाकी के सारे की सारी चीजें उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो उसको मत डिलीट करना, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग को ही काट दो. काटना मैं बोल रही हूँ, कितना मजा आ रहा है ना सुनने में, पेंसिल से ऐसे 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 काट रहे हो. एंजॉय. इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बाय द वे बहुत मुश्किल से अभी आप लोगों के ऑब्वियसली रिजल्ट्स आने वाले हैं मिड जुलाई में. अभी आपके रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद आप क्लास 11th में प्रमोट हो जाओगे, एंड देन फिर आपको पढ़ना ही है ये सब कुछ. तो पहले से ही आप अपना सिलेबस अपडेटेड रखो, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़े. लास्ट मोमेंट पे ये ना पता चले कि अच्छा ये वाला था क्या, ये वाला नहीं था क्या. तो ये वाली चीज़ आपकी, इसको इग्नोर करो और फोकस करो. अब देखो, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग विच इज BPO, उसका कंसेप्ट, नीड यानी इम्पोर्टेंस, और स्कोप, ये 3 चीज डिलीटेड है, बाकी सारी चीजें हैं उसकी. यूनिट 6 से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसको CSR भी बोलते हैं, वहां पे बिजनेस एथिक्स में कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ये डिलीट हो चुका है. यानी बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट और एलिमेंट्स को डिलीट करना है, पूरा का पूरा बिजनेस एथिक्स ही मत काट देना.
चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। पार्ट बी फॉर क्लास 11, पार्ट बी फॉर क्लास 11। अब देखो पार्ट बी में यूनिट 7, 9 और 10 से डिलीट हुए हैं कुछ टॉपिक्स। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बोरोड फंड एक टॉपिक है जिसके ICD दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट डिलीट हुए हैं, सब कुछ डिलीट मत करना। इंटरनल ट्रेड के टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड और स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स ये डिलीट हो चुका है पूरा का पूरा। और जीएसटी का कंसेप्ट, पूरा जीएसटी मत उड़ाना, जीएसटी का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ, कंसेप्ट का मतलब आपको पता है वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट विद डेफिनेशन होता है वो होता है, तो वो डिलीट हो चुका है। यूनिट 10 इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और प्रोसीजर डिलीट हो चुका है, इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और प्रोसीजर डिलीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड में ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैं बताती हूँ क्या क्या। लेटर ऑफ इंडेंट हो गया, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड रिसीव, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिलीट हो रखी हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें डिलीट हो रखी हैं। साथ साथ WTO का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स डिलीट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर BST क्लास 11। अब हम क्लास 12 में जंप अप करेंगे। सो क्लास 12 वालों, ऑलरेडी आप परेशान हो रखे हो, आपके सिर के टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए आपके काउंसिल ने कुछ रिलीफ दिया है। प्लीज फोकस करो कि कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से एलिमेंट्स, किन चीज़ों को डिलीट किया गया है, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। उन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ये वीडियो पूरा देखना। ओके, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज पार्ट ए। पार्ट ए में जहाँ आपको ये सारी चीज़ें हैं उसमें से सबसे पहला डिलीशन हुआ है यूनिट 3 से, जिसका फर्स्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। उसका कंसेप्ट पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू LPG। तो गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है LPG के चेंज होने से, ये वाला पोर्शन डिलीट हो रखा है। यूनिट 4 में है प्लानिंग। प्लानिंग में देखो सिंगल यूज इन स्टैंडिंग प्लान्स, मतलब ये एक्चुअली इनको बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो टाइप्स ऑफ प्लान में कुछ प्लान्स होते हैं सिंगल यूज जो कि एक बार बनाया जाता है एंड उसको फिर आप यूज करते हो फॉर द टाइम पीरियड, एंड स्टैंडिंग प्लान्स जो फॉर अ फिक्स पीरियड होते हैं। सिंगल यूज प्लान एक बार बनाया खत्म हो गया, जैसे कि बजट हो गया। और स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो लंबे टाइम तक चलते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स है, टाइप्स हैं। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं जिनमें ये सारा आपका चैप्टर का लास्ट का पोर्शन है, इस चीज़ को पूरे तरीके से डिलीट कर दिया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है आपके ही NCERT की बुक में ही लिखा हुआ है। तो ये वाला जो टाइप्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें जो वहाँ लिखी हुई है इसे डिलीट कर दिया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, प्लीज आप मैच कर लो और पेंसिल से उसको स्क्रैच ऑफ कर दो। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ है। अब एक बात मैम, हमने तो ये सब पहले ही पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, आपको काम आ रहा है। अगर आप क्लास 12th में हो, दैट इज आप अपने कॉमर्स फील्ड में ही करियर परस्यू करोगे। BCom में ये सारी चीज़ें वापस से हैं, आप अगर पढ़ भी लिए हो तो इट्स ओके, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। बट हाँ, आगे से सारे चैप्टर्स तो आपने पढ़ नहीं रखे होंगे, जैसे जैसे आप पढ़ोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको डिडक्ट कर दिया गया है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को एक्सक्लूड करके पढ़ो ताकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उस पर फोकस कर सको। ओके, देन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में जो टॉपिक्स डिलीटेड है वो है फॉर्मल इनफॉर्मल का
अब फॉर्मल इनफॉर्मल का सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली कंसेप्ट, प्लीज फोकस। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाफिंग के पोर्शन को डिलीट किया गया है। डायरेक्टिंग में बैरियर्स जो थे कम्युनिकेशन के और उन बैरियर्स को कैसे ओवरकम किया जाए, ये 2 टॉपिक्स को पूरे तरीके से डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 8 से कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, इसको डिलीट कर दिया गया है। अब लास्ट पार्ट बी यानी कि जो फाइनेंस और मार्केटिंग का पार्ट है, उसमें से यूनिट 11 और 12 को चुना गया है। 11 में मार्केटिंग है, जहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट और चैनल को डिलीट किया गया है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस को डिलीट कर दिया गया है। साथ साथ अवेयरनेस के पोर्शन में जो कस्टमर का रोल है और एनजीओज का रोल है, उसको डिलीट कर दिया गया है। शायद काउंसिल ये मानता है कि आजकल के बच्चे बहुत समझदार और ये सारी चीज़ें उन्हें ऑलरेडी पता है, इसीलिए उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी सारे डिलीटेड सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ गो एंड चेक। एंड थैंक यू फॉर सच ग्रेट रिस्पॉन्स। मेरा एक न्यू वीडियो बहुत जल्दी यूट्यूब पे आने वाला है Q&A सेशन।